हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनिल सर आपको केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत करता हूं, है ना। तो आप लोग जो है इसके पहले पार्ट 3 देख चुके थे, कक्षा 11, है ना। जो आपका क्या था, रसायन की मूलभूत आवश्यकताएं या सम बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ मूलभूत अवधारणाएं, है ना। सम बेसिक कॉन्सेप्ट जो चैप्टर है आपका, पहला चैप्टर जो है कक्षा 11, है ना, रसायन विज्ञान। ये जो है आपका पार्ट 4 होगा। देखिए यहाँ पर जो है हम आपको पढ़ा रहे थे, हम आपको बता रहे थे क्या, हम आपको बताए कि जो आपका द्रव्य है, अगर रासायनिक संगठन के आधार पर इसको देखें, है ना, इसको बांटें, तो इसको बांटा गया था क्या, शुद्ध पदार्थ, और किस में बांटा गया था, अशुद्ध पदार्थ में। अब शुद्ध पदार्थ का मतलब तत्व से था, तो तत्व क्या क्या था, तत्व के बारे में हमने इसके पहले आपको बता चुके हैं, है ना। और मिश्रण के बारे में, जो अशुद्ध पदार्थ है उसको मिश्रण कहते हैं, उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, आज हमको जो पढ़ाना है, तत्वों का वर्गीकरण कर देना है। तो तत्व जो होते हैं उनका वर्गीकरण किया गया, है ना, तत्व का वर्गीकरण किया गया। तो तत्व में क्या होता है, आपका होता है क्या, धातु, क्या होता है, धातु होता है, और क्या होता है आपका, आधातु होता है, फिर आपका क्या होता है, उपधातु होता है, उपधातु है, और फिर आपका क्या है, मिश्र धातु है ना। इनकी चर्चा आज करनी है, धातु की चर्चा करनी है। धातु क्या होते हैं, है ना, धातु। तो पहले हमको क्या करना है, धातु की चर्चा करनी है, मेटल की चर्चा करनी है ना। मेटल्स क्या होते हैं, धातु। देखिए जो धातु होते हैं, धातु वे पदार्थ हैं, या कह लीजिए धातु वे तत्व होते हैं जो अपनी सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है, धन विद्युतीय तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धन विद्युतीय तत्व कहा जाता है। ये होता क्या है, हम ये कहेंगे कि धातु वे तत्व हैं जो अपनी सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें धन विद्युतीय तत्व भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, धन विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। भैया धन विद्युतीय तत्व भी कहा जाता है। अब आप कैसे समझेंगे कि ये धातु है कि अधातु है कि नहीं, कैसे आप जान पाएंगे कि ये क्या है, धन विद्युतीय है। आप लोग जो है कक्षा 9 में भी पढ़े थे, कक्षा 10 में भी धातु और अधातु के बारे में पढ़े थे, है कि नहीं। देखिए क्या होता है कि जो धातुएं होती हैं, इनके बाह्यतम कोश में अगर आप देखेंगे, इनके बाह्यतम कोश में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा। कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, जैसे संक्रमण धातुओं की बात छोड़ दीजिए, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो आपके जो है, अगर आप देखेंगे
है ना, जो एस ब्लॉक के तत्व हैं, जो एस ब्लॉक के तत्व हैं और आपके क्या हैं, अगर पी ब्लॉक में भी कुछ तत्व होंगे तो एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के तत्वों की बात करें तो अगर आप देखेंगे तो इनके बाहर के कोष में कितना इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है। कहने का मतलब होता है कि इनका जो अष्टक होता है, वाह्यतम कोष में अष्टक जो होता है, इनमें क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन तो रहता है और बाहर वाले कोष में जिसे संयोजी कोष कहा जाता है, कहाँ कौन से कोष में, संयोजी कोष। संयोजी कोष में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे भैया, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। और ये क्या करेंगे, अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो अपने इनका जो निकटतम होगा नोबल गैस, उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इसका मतलब जो होगा, ये क्या कर रहे हैं, अपने निकटतम जो नोबल गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। आदान प्रदान कब होगा, इनकी आवश्यकता है कि भैया हम 1 इलेक्ट्रॉन दे दें, क्या हो जाए, हम अस्थाई हो जाएं। अस्थाई नहीं है ये, अस्थाई होने के लिए क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। अगर इनके बाहर के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो अस्थाई होने के लिए नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, ठीक है, दूसरे को दे देते हैं। आपको बताया गया कि धातु वे तत्व होते हैं जो अपनी सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इन्हें धन विद्युतीय तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, अब आप देखिए कैसे कहा जाता है, हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ये है धन विद्युतीय। देखेंगे तो जैसे आपका क्या है, Na है, सोडियम है, सोडियम इसका जो है अगर एटॉमिक नंबर देखें, परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है ना। मैंने आपको जो है कक्षा 9 में खूब मार मार के रटाया है ना। जैसे भी हो सका है आपको क्या किया है, परमाणु क्रमांक तो रटाने का प्रयास, आपको याद कराने का प्रयास मैंने किया। तो यहाँ पर क्या है, जो आपका ये सोडियम है ना, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, इसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग जानते होंगे। इसका जो एटॉमिक नंबर है कितना है, 11 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो कितना हो जाएगा, 281। आप देख रहे हैं ये जो बैलेंस सेल है संयोजी कोष है ना। और मैंने आपको बताया था नोबल गैसेस, क्या बताया था, नोबल गैस। नोबल गैस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, हीलियम होता है, नियान होता है, आर्गन है, क्रिप्टान है, जेनान है और रेडान है और क्या है, UUO है। इसका होता है कितना, 2, 8, 10, 18 और 36। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, रेडान, हीलियम, नियान, आर्गन, 2, 10, 18, 36, 54, 86 और होता है 118। देखिए इसको याद कैसे करते हैं, इसको याद करते हैं क्या है, नानी आराम कर जिंदा रहेगी। क्या कहेंगे, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। फिर से क्या कहेंगे, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। ठीक है, अब ये महोदय क्या करना चाहते हैं, अब इसका निकटतम कौन है, नियान। कैसा अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहते हैं, नियान जैसा अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देंगे, त्याग कर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे। अब होगा क्या, यहाँ पर जब भैया 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, है ना, जब 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे भैया, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या देख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2 और 8, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, बाहर। कहाँ चला गया, जब बाहर चला गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, नियान जैसा हो गया। अब ये नोबल गैस जैसा बन गया। इसलिए ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, त्याग करता है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे, आप देख लीजिए मैग्नीशियम है, Mg, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 12 है। कितना है, 12। अगर परमाणु क्रमांक 12 है, इसका जो है आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2, 8 और 2। आप देखेंगे इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है। तो आप आसानी से कह सकते हैं
अगर संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, त्याग कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल करके और कैसा कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा, नियान जैसा बनाना चाहेगा और बना लेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा Mg। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती है, 10। और बेटा यहाँ पर हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, और इस पे ऊपर कितना प्लस चार्ज आएगा, 2। और यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 और 8। अष्टक बन गया इसका, नोबल गैस जैसा हो गया कि नहीं हो गया। इसी प्रकार से अगर आप एल्युमिनियम को देखो, किसको, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 13। कितना है, 13 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो कितना आएगा, 2 8 और कितना 3, 2 8 और 3 हो गया। सही बात है। इसके बाहर वाले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। कितना, 3। तो कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा, यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम क्या किया, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। और यहाँ पर कितना प्लस आ गया, 3 प्लस आ गया। अब यहाँ पर इसका जो विन्यास हो गया 2 और 8 हो गया, ये नोबल गैस जैसा बना लिया। और क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है और इसके ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, धनायन बना रहा है। इसलिए इसको कहा जाता है धन विद्युतीय तत्व। क्या कहते हैं, धन विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है। अब आप देखें, ये तो हो गया क्या, धातु की क्या परिभाषा, रासायनिक समीकरण कैसे देखा आपने, इस प्रकार से। और एक चीज है, अब ये सोचेंगे कि यहाँ पर प्लस क्यों आ रहा है, यहाँ पर निगेटिव क्यों आ रहा है। क्योंकि जानते हैं कोई भी परमाणु होता है तो वहाँ पर क्या होते हैं, परमाणु में क्या होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। दोनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। जब भैया एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, तो दोनों क्या किए, दोनों को क्या कर दिए, दोनों के प्रभाव को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो प्रोटॉन क्या हो गया, दिखाई देने लगा। तो वही चीज है कि यहाँ से क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी, 11, और प्रोटॉन की संख्या कितनी थी, 11 थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11, और इस परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं, 11। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो प्रोटॉन की संख्या क्या हो गई, एक ज्यादा हो गई। तो यहाँ पर यही एक क्या हो गया, प्लस चार्ज दिखाई देने लगा। यहाँ पर 2 प्रोटॉन ज्यादा हो गए इसलिए 2 चार्ज दिखाई देने लगा। यहाँ पर क्या हो गया, 3 प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो यहाँ पर 3 प्लस चार्ज हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं धातु के लक्षण देख लेते हैं, या सामान्य गुणधर्म कह लेते हैं, है ना। धातुओं के गुण देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, धातुओं के गुणधर्म, या कह लीजिए गुण। धातु का गुण क्या है, धातु के गुण में भौतिक गुण की चर्चा कर लेते हैं। धातुओं में क्या होती है, विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। पहली बात है, धातुओं में क्या होती है, धातुओं में विशेष प्रकार की क्या होती है, चमक होती है, चमक पाई जाती है। और क्या होते हैं भैया, धातुएं क्या होती हैं, ठोस होती हैं। धातुएं क्या होती हैं, धातुएं ठोस होती हैं। ठोस अवस्था चाहे कह लो, अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन भैया एक्सेप्शन क्या है, अपवाद किसका है, अपवाद है कौन, पारा। पारा कैसा है, द्रव रूप में पाया गया, है ना। ये कह रहा है कि धातुओं में विशेष प्रकार की चमक होती है ना। जैसे आपका क्या है, आयरन है तो आयरन में कुछ और चमक होगा। आयरन कैसा होता है, भूरा भूरा कुछ उसका होगा, या जो कुछ भी हो, चमक जब आप उसको काटेंगे तब आपको चमक महसूस होगा, चमक दिखाई देगी। जैसे आपका सिल्वर है, गोल्ड है, गोल्ड में क्या है, सुनहरा कलर है ना। कापर है तो कापर में क्या है, जो कापर का कलर है उसके कलर जो है कि आप ये देख लिए, धातु में क्या है, विशेष प्रकार की चमक होगी। धातु क्या होते हैं, धातुएं जो होती हैं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। प्रायः धातुएं क्या होती हैं,
आप लिखेंगे यहाँ पर प्रायः, है ना, प्रायः धातुएं क्या होती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप क्या है, द्रव, जो आपका पारा है क्या है, द्रव अवस्था में पाया गया। और भैया धातुओं के क्या गुण हैं, धातुओं में क्या होती है, टंकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, सोनरस होते हैं, धातुओं को आपस में टकराने के बाद क्या होते हैं, है ना, धातु। तीसरा है धातुओं को आपस में टकराने पर टंकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है, टंकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। कहने का मतलब ये है जैसे दो धातु है, भैया ये धातु नहीं है, ये तो भाई आपका लकड़ी है, लेकिन जैसे अब जब धातु अगर रहेगा, यही अगर धातु की अगर ये राड होती तो ऐसे आप टकराते तो टन टन की आवाज आती, क्या आती, टन टन की आवाज आती, और मेटेलिक साउंड उसे कहते हैं। कैसी साउंड आती, मेटेलिक साउंड आती, धात्विक आवाज आती है, मेटेलिक साउंड आती है। धातुओं को आपस में टकराने पर क्या होती है, टंकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। धातुओं में क्या होता है, तन्यता का गुण होता है, और क्या होता है, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। इसका मतलब ये है धातुओं में तार खींचने का गुण होता है। कहने का मतलब ये है कि धातुओं से तार बनाए जा सकते हैं। क्या बनाए जा सकते हैं, तार बनाए जा सकते हैं। क्या बनाया जा सकता है, तार बनाया जा सकता है ना। अब धातुओं में तन्यता का मतलब ये है धातुओं से क्या बनाए जा रहे हैं, तार बनाए जा रहे हैं। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी मत समझ लीजिएगा कि ऐसे खींचिए रबर को खींचा, गुरुजी ने बताया था तो ये तन्यता है, ये तन्यता नहीं, ये फ्लेक्सिबिलिटी है ना। आप क्या करेंगे, रबर को तानेंगे फिर छोड़ देंगे, फिर वो अपनी अवस्था में आ जाएगा, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, वो तन्यता नहीं कहा जाता है। तो धातुओं में क्या होता है, मतलब तार खींचने का गुण होता है, उसमें क्या होती है, तन्यता का गुण होता है। और क्या होते हैं भाई, अगर धातु होगा तो वह क्या होगा, विद्युत और ऊष्मा का क्या होगा, सुचालक होगा। धातुएं क्या होती हैं, विद्युत तथा ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। अगला है धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा तथा किसकी, ऊष्मा की क्या होती है भैया, सुचालक हो सकता है। अगर मात्रा उत्तरा में गड़बड़ी हो जाए तो आप लोग जो है उसको सुधार लीजिएगा, कभी कभी मेरी मात्रा में गड़बड़ी हो जाती है। धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। सुचालक क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। कहने का मतलब होता है इसमें क्या होती हैं, चालकताएं पाई जाती हैं, है ना। इसमें से क्या होते हैं, करंट फ्लो होते हैं। तो इसी प्रकार से इसके क्या है, कुछ विशिष्ट और गुण हैं, है ना। और धातुओं को अगर आप पीटेंगे हैमर के द्वारा, हथौड़े के द्वारा, क्या होगा, ये पतली सी शीट में क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो ये सब क्या है, धातु के कुछ गुण है जिसको देख करके हम बता सकते हैं ये क्या है, धातु है, ये क्या है, अधातु है। तो ये क्या था, धातु का गुण था। अब हम किसकी तरफ चल रहे हैं, अधातु की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो आप धातु को बढ़िया से समझ गए होंगे। हम ये आशा कर रहे हैं कि आप क्या है, धातु के बारे में अच्छे से जान गए होंगे, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, अधातु है। अधातु क्या है, अब अधातु जो होता है धातु का क्या है, जस्ट विरोधी है। कहने का मतलब इसका क्या है, जस्ट उल्टा है ना। उल्टा कब होगा, देखिए जो आपका क्या है अधातु, अधातु इसको क्या कहते हैं, नॉन मेटल है, नॉन मेटल्स है अधातु। अधातु की परिभाषा क्या करेंगे आप देंगे तो इसका क्या होता है, जस्ट एक किसका विरोधी है, धातु का विरोधी है। आप बताएंगे कि अधातु वे
वे तत्व होते हैं, वे तत्व होते हैं जो अपनी सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में है ना, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, अब क्या करते हैं, ग्रहण करके है ना, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसीलिए इन्हें कहा जाता है ऋण विद्युतीय तत्व, तथा इन्हें क्या कहते हैं भैया, तथा इन्हें ऋण विद्युतीय तत्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऋण विद्युतीय तत्व भी कहा जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो अधातु होंगे यहाँ पर इनके बैलेंस शेल में क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या है, नोबल गैस है। तो ये क्या है, अधातुएं हैं। अधातुओं के अगर संयोजी कोष में आप देखेंगे है ना, तो यहाँ पर क्या होते हैं, इनके बैलेंस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, है ना। तो इनके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कौन से कोष में, संयोजी कोष। तो भैया इनके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी होती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 या 8 हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि आधातु क्या है, वे तत्व होते हैं जो अपनी सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेते हैं, ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इन्हें और क्या कहा जाता है, ऋण विद्युतीय तत्व भी कहा जाता है। कैसे, अब आप देखिए, जैसे कोई भी आपका जो है आधातु है वो क्या कर रहा है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। क्या कर रहा है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। देखें आपका ये है, जैसे आपका नाइट्रोजन ही है ना, क्या है। एक चीज और जानिएगा, जैसे अगर किसी एटम के ऊपर जो है अगर पॉजिटिव चार्ज लगा तो उसका नेम लिखते समय क्या करते हैं, IUM लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, IUM। अगर निगेटिव चार्ज रहे तो उसका नाम लिखते समय क्या लगा दिया जाता है, IDE लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, IDE। तो उसका नाम क्या होता है, बन जाता है। जैसे ये आपका नाइट्रोजन है, क्या है या सबसे, हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, नाइट्रोजन को ही देख लेते हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 7। अब भैया इसका क्या है, 2 और 8, 2 और कितना होता है, 5। अगर आप देखें तो इसके बैलेंस कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, अगर ये हमेशा क्या करता है, कोई भी तत्व होगा वह चाहता है कि हमारा अष्टक पूर्ण हो जाए। कहने का मतलब है जो बाहर वाला कोष है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो भैया यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, 8 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 3 इलेक्ट्रॉन की। तो ये महोदय क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लेंगे। क्या करेंगे, जब 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ऐसे, यहाँ पर n के ऊपर कितना चार्ज आइए, -3 चार्ज आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2 और 8। अब आप देखिए नोबल गैस जैसा हो गया कि नहीं, नियान जैसा हुआ कि नहीं हुआ। नियान का परमाणु क्रमांक 10, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2 और 8 हो गया। अब आप देखिए इसका नेम क्या लिखेंगे। इसका नेम लिखते समय मैंने बताया इसके अंत में, क्योंकि माइनस चार्ज है तो इसके अंत में क्या लगा देंगे, IDE।
अगर नाइट्रोजन है तो इसको क्या लिख देते हैं, नाइट्रोजन को क्या लिखेंगे, नाइट्राइड। क्या लिख देंगे, नाइट्राइड लिख देंगे। समझ में आ रहा होगा हमारी बात, है ना। तो अगला देखें आप, जैसे Cl है, Cl है, क्लोरीन है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है भैया। कितना है, 17 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 8 और कितना हो जाएगा, 7। 2 8 और कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। तो इसका कहने का मतलब आप देखिए, ये बैलेंस सेल है, संयोजी कोष है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 7 है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा कहीं से, और ये हो जाएगा क्या, Cl माइनस। अब यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा कितना, 2 8 और 8। अब इसका नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्या, क्लोराइड। इसका नाम क्या हो गया, क्लोराइड हो गया। इसी प्रकार से आप अगर हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है ना। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसके संयोजी कोष में है तो ये चाहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन और ले ले कहीं से। भाई 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो इसका जो है कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन और लेकर के ऐसा हो जाएगा, H हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। अब ये क्या कहलाएगा, इसे कहा जाता है क्या, हाइड्राइड। क्या कहा जाता है, हाइड्राइड कहा जाता है। ठीक है, ऐसे आप इसका नामकरण कर लेते हैं, इसका नाम लिखा जाता है। हाँ, अब हम चलते हैं, इसके क्या करते हैं, कुछ आपको गुण बताते हैं, है ना। इसके हम क्या बता देते हैं, पहचान कैसे करेंगे, ये धातु है कि अधातु है। इसके सामान्य गुणधर्म अगर देखें, अधातु के क्या सामान्य गुणधर्म, सामान्य अगर गुणधर्म की बात करें, सामान्य गुणधर्म में ये क्या होता है, द्रव्य की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। पहली बात होता है क्या, ये द्रव्य की तीनों है ना अवस्थाओं में पाया जाता है। अब द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं आप जानते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो यहाँ पर भैया अगर आप लिखें ठोस के रूप में क्या होता है आपका, कार्बन है ना, कार्बन है, कार्बन से क्या बना हुआ है, कोक बना हुआ है। दूसरा आपका कौन है, द्रव है। अगर द्रव की बात करोगे, द्रव में क्या है, ब्रोमीन। जो ब्रोमीन है ये आपका क्या है, द्रव रूप में पाया जाता है। और गैस की बात करें तो गैस के रूप में जो आपका नाइट्रोजन हो गया, है ना, आपका क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जो कुछ भी हैं ये सब क्या हैं, आपकी गैस अवस्था में पाई गई। तो अधातुएं क्या होती हैं, द्रव्य की तीनों अवस्थाओं में क्या होती हैं, पाई जाती हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, है ना। अब आगे देखें, दूसरा परिभाषा इसका क्या है, दूसरा गुण इसका क्या है, दूसरा है अधातुएं। अधातुएं है ना, विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक हैं। कैसी हैं, कुचालक होती हैं। ये कह रहा है जो अधातुएं हैं ये विद्युत तथा ऊष्मा की क्या है, कुचालक हैं। कहने का मतलब इसमें विद्युत तथा ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन अगर अपवाद स्वरूप देखें, अपवाद स्वरूप अगर हम देखें, अपवाद में तो क्या है आपका ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट में क्या होती है, विद्युत का प्रवाह होता है ना, इसलिए इसको कंडक्टर के रूप में यूज किया जाता है। अगली बात करें तो अधातुओं में क्या होती है, चमक नहीं होती। अधातुओं में विशेष प्रकार की
चमक नहीं पाई जाती है। तो जो आधातु होता है उसमें विशेष प्रकार की चमक भी नहीं होती है। ठीक है, आधातु में क्या होती है, विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। लेकिन भैया अगर आप क्या कहेंगे, अगर आप देखेंगे किसको, डायमंड को, किसको देखेंगे, डायमंड, जिसे क्या कहा जाता है, हीरा। तो हीरा क्या है, एक्सेप्ट में अपवाद क्या है, अगर आप अपवाद की बात करोगे तो अपवाद में क्या है आपका, हीरा। हीरा एक ऐसा क्या है, आधातु है, जिसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है क्या, आभूषण में। ठीक है, ये क्या है, बहुत ही बेशकीमती है और ये क्या है, बहुत ही चमकीला है। ठीक है, अगला आप देखें, इसी प्रकार से अगर आधातुओं को आपस में टकराएंगे, इसमें से क्या होगी, टंकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। आधातुओं को जब आपस में टकराओगे तो आधातु में क्या होती है, टंकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, टंकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। और आधातुएं क्या होती है, क्षणभंगुर होती हैं। कहने का मतलब जब इनको क्या करोगे, पीटोगे तो क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है आपका, आता है क्या, उपधातु। क्या आता है, उपधातु आता है। तीसरा है आपका क्या, उपधातु। तो जो उपधातु है इसको क्या कहा जाता है, मेटेलॉइड्स। क्या कहा जाता है, मेटेलॉइड्स कहा जाता है, या इसी को भैया कहते हैं क्या, सेमी मेटल कहा जाता है। क्या कहते हैं, सेमी मेटल। कहने का मतलब ये है जो क्या करे, उपधातु है, सेमी मेटल है ना, उपधातु है, सेमी मेटल इसको कहा गया। कहने का मतलब ये है, ये क्या करते हैं, धातु और आधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। उपधातु की वे होते हैं जो धातु और आधातु, धातु और आधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करें, दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहा जाता है, आपका उपधातु कहा जाता है ना, सेमी मेटल कहा जाता है। जैसे आपका क्या है, बिस्मथ है, आर्सेनिक है, एंटीमनी। जैसे क्या है आपका, बिस्मथ, आर्सेनिक, क्या कहते हैं, एंटी मनी, है ना, इत्यादि। ये सब क्या है आपकी, ये सब क्या है आपकी, उपधातु है। ये सब क्या है आपकी, उपधातु है, सेमी मेटल है। सेमी मेटल का प्रयोग किया जाता है क्या, आपका फ्यूज यूज बनाने में किया जाता है। ठीक है, क्या बनाते हैं, फ्यूज बनाते हैं। चलें ठीक है, आगे देख लेते हैं, है ना, मिश्र धातु। अगला क्या देख लेते हैं, मिश्र धातु है। मिश्र धातु की बात करें, देखिए मिश्र धातु क्या है, एक प्रकार का ये क्या है, मिश्रण है ना। मिश्रण किसका है, दो धातुओं का मिश्रण है, या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातु क्या होते हैं, जब दो धातुओं को मिला दिया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है, मिश्र धातु कहा जाता है। मिश्र धातु का एक विशेष गुण होता है कि इसमें क्या होता है, जंग वगैरह नहीं लगते हैं, इसमें जंग वगैरह नहीं लगते हैं। जैसे आपका क्या है, पीतल है। पीतल क्या है आपका, अगर पीतल की बात करें, किसकी बात, पीतल, तो पीतल दो धातु का मिश्रण है, जिसमें आपका क्या होता है, कॉपर होता है। क्या होता है, कॉपर प्लस आपका क्या होता है, जिंक होता है, जिसमें ये 30%, ये कितना होता है, 70%। ये दो धातुओं मिलकर के क्या बना लेती हैं, आपका जो है पीतल बनाती है। और इसे क्या कहते हैं, एलोय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलोइस कहा जाता है। ये क्या है आपकी मिश्र धातु है। ठीक है, तो बेटा जो है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसको क्या करिए, लाइक करिए, है ना, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, है ना। आप लोग घर पे रहिए, खूब आनंद से रहिए, खूब मजा लीजिए, खूब पढ़िए, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में।